अमीरी के पायदान पर तेज दौड़ रहे मुकेश अंबानी बन गए हैं दुनिया के छठे अमीर। मुकेश गूगल के संस्थापकों सर्जी ब्रिन और लैरी पेज को पछाड़कर दुनिया के छठे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। 3 दिन के भीतर ही मुकेश अंबानी दुनिया के 7वें से छठे अमीर बन गए हैं। उनकी कुल संपत्ति 72.4 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी अमीरी के शिखर पर जिस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं वह चकित करने वाला है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 72.4 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। सोमवार को रिलायंस के शेयरों में 3% की तेजी आई, जिसकी वजह से उनकी संपत्ति करीब 2.17 अरब डॉलर बढ़कर 72.4 अरब डॉलर हो गई। गौरतलब है, अमेरिका में टेक शेयरों की गिरावट की वजह से गूगल के फाउंडर पेज की संपत्ति 71.6 अरब डॉलर और ब्रिन की संपत्ति महज 59.4 अरब डॉलर रह गई है। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक पिछले हफ्ते ही मुकेश अंबानी बर्कशायर हैथवे के सीईओ और दिग्गज निवेशक वॉरेन बफे को पीछे छोड़कर दुनिया के 7वें अमीर शख्स बने थे। तब छोटे से फ्लैट में रहती थी धीरूभाई अंबानी की फैमिली। इंदिरा गांधी के एक फैसले से चमकी रिलायंस की किस्मत। रिलायंस की किस्मत उस वक्त चमकी जब इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पॉलिएस्टर फिलामेंट यॉर्न की मैन्युफैक्चरिंग को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोलने का फैसला किया। देश के सबसे अमीर और दुनिया में 54वें नंबर के सबसे रईस शख्स मुकेश अंबानी का जन्म 19 अप्रैल 1957 को यमन में हुआ था। उस वक्त कारोबार के सिलसिले में उनके पिता धीरूभाई अंबानी और मां कोकिलाबेन वहीं मौजूद थे। यह वह दौर था जब धीरूभाई अंबानी देश के बड़े कारोबारियों में शुमार नहीं किए जाते थे। यहां तक कि 1970 के दशक तक भी वह बेहद साधारण जिंदगी बिता रहे थे। अंबानी परिवार उस दौर में दक्षिण मुंबई के इलाके बालेश्वर में 2 बेडरूम के फ्लैट में रहता था। मुंबई के हिल गैंजरे स्कूल से हाई स्कूल करने वाले मुकेश अंबानी ने माटुंगा के इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी से केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी। इसके बाद मुकेश अंबानी ने एमबीए की डिग्री लेने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का रुख किया था, लेकिन वह बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़कर लौट आए। मुकेश अंबानी अपने पिता धीरूभाई अंबानी की रिलायंस को खड़ा करने में मदद करने के लिए वापस आए थे। उस दौर में रिलायंस धीमी मगर मजबूत शुरुआत के दौर में थी। टेक्सटाइल के कारोबार में कंपनी काम कर रही थी। रिलायंस की किस्मत उस वक्त चमकी जब इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न की मैन्युफैक्चरिंग को प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोलने का फैसला लिया। उस दौर की दिग्गज कंपनियां टाटा और बिरला जैसे ग्रुप्स ने इसके लिए आवेदन किया था। हालांकि बाजी धीरूभाई अंबानी के हाथ लगी और रिलायंस को पॉलिएस्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का लाइसेंस मिल गया। इस प्लांट को लगाने के लिए मुकेश अंबानी ने एमबीए की पढ़ाई छोड़ दी। इसके साथ ही रिलायंस ने अपने फोकस को बदलते हुए टेक्सटाइल से पॉलिएस्टर फाइबर का रुख किया। यहीं से रिलायंस की उड़ान शुरू हुई और फिर कंपनी ने पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोलियम रिफाइनिंग और तेल एवं गैस के उत्पाद के सेक्टर में भी अपने कदम बढ़ा लिए। औपचारिक तौर पर मुकेश अंबानी ने 1981 में कारोबार संभालना शुरू किया और नए सेक्टर में घुसते हुए रिलायंस इंफोकॉम लिमिटेड की स्थापना की। कहा जा सकता है कि तकनीकी क्षेत्र में रिलायंस का यह पहला कदम था। आज एक बार फिर से कंपनी ने रिलायंस जियो के माध्यम से टेक, टेलीकॉम और न्यू मीडिया के सेक्टर में अपनी पकड़ मजबूत कर रखी है। इसी तरह की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ओएसपा को और लाइक और कमेंट कर हमें बताएं कि आप किस टॉपिक पर हमसे और जानकारी चाहते हैं। धन्यवाद।